अस्सलाम वालेकुम, मैं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान को गिराने के लिए पहले ही इमरान खान पर बड़े मुकदमात किए गए हैं। एक मुकदमा में उनको रिलीफ मिलता नहीं, उस पर मजीद दूसरा कर दिया जाता है और फिर उसके बाद इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी पर भी जो है वो मुकदमात किए गए। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को भी छेड़ा गया। अदालत तक इमरान खान को चक्कर लगवाए गए, इमरान खान की अहलिया को चक्कर लगवाए गए, लेकिन सिर्फ किस लिए कि पूरा का पूरा सिस्टम इमरान खान को गिराने में लगा हुआ है। तो बात इमरान खान की मौजूदा अहलिया पर नहीं रही, इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा तक भी जा पहुंची है। आसिफ अल जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, उन्होंने इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा पर भी एक इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो व्लॉगर्स को पैसे देती हैं। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया और आज जुमाइमा ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और वहीं दूसरी जानिब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सराजुल हक, जो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में दो लाडले हैं, एक लाडला और एक सुपर लाडला है। लाडला तो नून लीग वाले इमरान खान को कहते हैं और सुपर लाडला जो है वो मियां नवाज शरीफ है। तो आज सुपर लाडले को आखिरी केस में भी बरी कर दिया गया है और उनकी जमानत मंजूर हो गई है। तो अभी कहते हैं नून लीग वाले कि हमारे लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, मियां नवाज शरीफ के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई हैं और वो जला वतन रहे हैं और बड़े उन्होंने उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। तो जब से वो आए उनको रिलीफ पे रिलीफ ही मिल रहा है और जो आखिरी केस था उसमें भी आज वो बरी हो गए। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इस पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी, साबिक सदर भी रह चुके हैं। उन्होंने इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा पर इल्जाम आयद किया है कि वो व्लॉगर्स को पैसे देती रही है और एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बोला है कि वो जो लाडला सियासतदान है जेल में बैठा है वही तो लाडला है, इसको तो 30 साल में बनाया गया है। हमें याद है कि किस तरह हमीद गुल ने इसे लॉन्च किया था और हमीद गुल की लॉन्चिंग पर ये जो पैसे ले रहा था और लोग इसको बांट रहे थे, ये सारा अपलिफ्ट है इसको ऊपर लाने के लिए। तो साथ ही साथ पाकिस्तानी आर्मी के पर्सन पर भी उन्होंने इल्जाम लगा दिया। मैं आपको बताते चलूं, हमीद गुल जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में 3 स्टार रैंक के आर्मी जनरल और दिफाई तज्जियाकार भी रह चुके हैं। हमीद गुल 1987 से 1989 के दौरान पाकिस्तान के अहम इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ISI, उसके डायरेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो उन्होंने अंदर रगड़ा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी को भी लगा दी है और उसके बाद उन्होंने मजीद बोला है कि जो हमारे बाहर पाकिस्तानी लोग बैठे हैं उन पर दूसरी कौमों का भी असर है, वो वहां से वो बहकाए हुए हैं, उनको समझ नहीं है कि यहाँ क्या आलम है। पोल्स पर एक रिपोर्ट निकलती है और वो कहा जाता है, जो रिपोर्ट निकलती है वो कहा जाता है कि इमरान खान, उस रिपोर्ट के जो रिजल्ट आता है उसके रिपोर्ट के थ्रू बताया जाता है कि इमरान खान बड़ा पॉपुलर है। तो इनको मसला एक ये भी हो रहा है कि जो ये सर्वेस करवाए जा रहे हैं, डिफरेंट पोल करवाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उस पर जो एट द एंड रिपोर्ट आती है वो ये आती है कि इमरान खान पॉपुलर है। ये भी उनको मसला है। उसके साथ ये भी बोला कि बाहर बैठे हुए व्लॉगर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, इन व्लॉगर्स को पैसे दे रही है जुमाइमा पर इल्जाम लगा दिया। सिर्फ ये जुमाइमा इमरान खान की साबिक अहलिया इसलिए पैसे दे रही कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे और ये ज्यादा से ज्यादा बात फैलाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी। तो इमरान खान की साबिक अहलिया जुमाइमा ने इस जो इल्जाम लगाया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जनिब से, इस पर रद्दमल उनका आया जिसमें उन्होंने बोला है कि जाहिर है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। उन्होंने कहा है कि मेरी सिर्फ पाकिस्तान में अमन और खुशहाली की ख्वाहिश है। तो जुमाइमा इमरान के साबिक जो अहलिया है वो पाकिस्तान की खबरों में देखा जाए तो वैसे वो पाकिस्तानी खबरों की बड़ी जीनत रहती है और इसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान से उनका लगाव बहुत ज्यादा है और इमरान खान से अलहदगी के बावजूद वो इमरान खान की एक बेहतरीन दोस्त हैं और जब भी वो देखिए इमरान खान के फैसले को वो सराहती हुई नजर आती हैं और इमरान खान का साथ देती होती हैं और यही है। और अब फिलहाल उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो व्लॉगर्स हैं उनको पैसे देती हैं और अब जो है उनको बहकाया जा रहा है। खैर, अब ये जो है ये आसिफ अल जरदारी साहब की जानिब से एक इल्जाम लगाया गया था, साथ ही फिर उस पर रद्दमल भी सामने आ गया। अब बात कर लेते हैं सुपर लाडले की। तो मियां नवाज शरीफ को हर जो पहले रिलीफ मिल रहा था, पहले रिलीफ मिला ही था तो वतन वापिस आए थे कि आते ही पहले तो कहा गया था, जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल, उन्होंने कहा था कि जो साबिक माजी के जितने केसेस हैं उन पर अपील नहीं की जा सकती। जैसे मियां नवाज शरीफ वतन वापस आए उनको अपील करने की भी इजाजत मिल गई कि वो अपने माजी के केसेस पर अपील कर सकते हैं। तो आज उनको आखिरी केस में भी बरी कर दिया गया है। अल अजीज रेफरेंस में जो केस है उसमें मियां नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की अपील मंजूर करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक और मियां गुल हसन औरंगजेब, इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच था। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत की और फराकीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। और मजे की बात, इमरान खान का जब केस की समाअत होती थी तो एक आप देख लें, समाअत होती थी
दलाइल सुने जाते थे, रिमार्क्स दिए जाते थे और डिले कर दिया जाता था, उस केस को लंबा कर दिया जाता था कि आइंदा सोमवार को इस पे हम जो है समाअत करेंगे, एक महीने बाद जो है समाअत करेंगे, फैसला महफूज कर लिया तो एक हफ्ते बाद फैसला सुनाएंगे। अब ये रिलीफ नहीं है कि और क्या है कि 7 मिनट के अंदर अंदर जो है वो समाअत हुई और फैसला भी सुना दिया गया कि भाई आप बरी हो जाएं, आपके ऊपर तो कोई जो है जुर्म साबित ही नहीं होता। तो अदालतें भी जो अच्छा खासा रिलीफ देने में मियां नवाज शरीफ को लगी हुई हैं, सिर्फ जो है 7 मिनट लगे हैं और 7 मिनट के अंदर फैसला भी आ गया। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वकील है अमजद परवेज, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया और कहा कि नैब ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक मुतफरिक दरख्वास्त का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर मुतफरिक दरख्वास्त नवाज शरीफ ने दायर नहीं की थी। नैब सुप्रीम कोर्ट में दायर किसी और की मुतफरिक दरख्वास्त पर इंसार नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत फिर रिमार्क्स दिए कि अल अजीजिया और हल मिटील 2 प्राइम इल्जामात हैं। ये बताएं कि अल अजीजिया कब लगी, कैसे लगी, आप प्रोसिक्यूटर थे, बताएं आपके पास क्या शवाहिद थे, आप बताएं कि आपने किस बुनियाद पर जो है बार सबूत मुलजमान पर मुंतकिल किया। कानून छोड़ें, हमने कानून हम कानून पढ़े हुए हैं, आप सीधा मुद्दे पर आए। कोई रिकॉर्ड साबित होगा, कोई गवाह मौजूद होगा, जरा निशानदही करें। सबूत में दस्तावेज इनकी अपनी है, ये किस हवाले से दस्तावेजात है। आपने पिछली समाअत पर कहा था जज के हवाले से तासुब का मामला मौजूद है। तो ये जरा बड़ा एक समाअत के अंदर बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल जो है सारी की सारी जो समाअत के अंदर जज की जानिब से की गई, जज ने जो है चीफ जस्टिस है उन्होंने रिमार्क्स दिए, फिर मुस्लिम लीग नून कायद के जो वकील है अमजद परवेज उन्होंने भी रिमार्क्स दिए। एट दी एंड यही फैसला आया 7 मिनट के अंदर 7 मिनट की ये समाअत थी। उसके बाद ये फैसला आया कि भाई आप ठीक है, आप पे कोई जुर्म साबित नहीं होता तो आपको बरी कर दिया जाता है। तो रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है और एक तरफ कोशिश की जा रही है कि एक पार्टी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए जो कि इस वक्त मकबूल है, आवाम जिसको लाना चाह रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो अब देखते हैं कि आगे सारे के सारे पाकिस्तानी सियासत में क्या मामला चलते हैं। ये था आज का व्लॉग, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।